ये कैंडल से रिवर्स होती है, यहीं से मार्केट में बूम आता है या यहीं से मार्केट में फॉल आता है इसी कैंडल से। अब प्राइस एक्शन कैंडल होती कैसी है, वो इस तरीके की भी हो सकती है, जो डोजी कैंडल बताई थी इस तरीके की भी हो सकती है, प्लस की निशान भी हो सकता है और ऐसी भी हो सकती है टी टाइप, और ऐसी भी हो सकती है। ये सब होती हैं प्राइस एक्शन कैंडल या जिन्हें आप डोजी कैंडल कहते हैं। हमें बड़े टाइम फ्रेम पर ऑलमोस्ट 1 डे या 1 वीक के टाइम फ्रेम पर इन कैंडल्स को ढूंढना है और ये देखना है कि इनके बाद मार्केट में या तो लास्टिंग ऊपर की तरफ आया हो या नीचे की तरफ आया हो। यही चीज सिर्फ हमें चार्ट पर ढूंढनी है 1 डे या 1 वीक पर। उसके बाद देखेंगे कि वहां से कितना मूव आया है या मूव आया नहीं आया, ये सब चीजें हम देखेंगे अभी चार्ट पर। तो भाई ये बहुत ध्यान से देखना, समझना। क्योंकि ये लगा लीजिए पूरी मार्केट इसी एक कैंडल के ऊपर चलती है। जैसे हम निफ्टी को ही ओपन कर लेते हैं, फ्यूचर में तो दिसंबर में स्टार्ट करना होगा। अब आप ये देखिए, ये जोन जो है, क्या हमारा ये जोन स्ट्रॉन्ग जोन बन सकता है जो अभी तक हमने पढ़ा है और जो अभी तक देखा था? यहाँ पर क्या हुआ इस जोन में पूरे में, टूटी फूटी कैंडल्स बनी है। और टूटी फूटी कैंडल्स बनने का मैंने क्या रीजन बताया था, यहाँ पर बायर सेलर्स की फाइट होती है। जब भी बायर सेलर्स की फाइट होती है, उसके बाद अगर मार्केट में बायर जीतते हैं तो कॉल साइड एक अच्छा मूव आता है, अगर सेलर जीतते हैं तो पुट साइड एक अच्छा मूव आता है। तो अगर आप देखेंगे इस पूरे जोन में लड़ाई हुई है, उसके बाद इस कैंडल के बाद मार्केट में एक अच्छा ऊपर मूव आया, तो हमें क्या करना होता है, इस कैंडल को मार्क करना होता है। अगर आप इस कैंडल को मार्क करेंगे तो इस कैंडल को मार्क करने के बाद देखिए क्या दोबारा मार्केट इस जोन के पास आगे ऊपर गई है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से मार्केट में ये कैंडल्स काम करती हैं। यहाँ से एक अच्छा मूव आया था, अच्छा खासा मार्केट ऊपर गया था। इस जोन में समय बिताने के बाद, लड़ाई होने के बाद, बायर्स मार्केट को ऊपर देकर गए। जब मार्केट दोबारा इस जोन में आई तो दोबारा यहाँ पे क्या हुआ, देखिए एक बड़ी मारूबुजू टाइप कैंडल बनी और उसके बाद मार्केट अभी ऊपर ही जा रही है। तो इस तरीके से हमें एक ऐसी कैंडल ढूंढनी है, एक ऐसा जोन ढूंढना है जहां पर या तो लड़ाई हो रखी हो, टूटी फूटी कैंडल बनी हुई हो और उसके बाद मार्केट में एक अच्छा मूव आया हो। जब भी आप इस तरीके की जोन ढूंढेंगे तो आपको देखने को मिलेगा, वहां से जब भी मार्केट उस लेवल्स पे आई है तो आपको वहां से एक शार्प रिवर्सल देखने को मिलता है।
अब मार्केट तो यहाँ से गई ऊपर थी, वहां से अच्छा फॉल आया, तो इसी जोन में आकर क्यों ऊपर गई? ऐसा ही जोन में क्या था कि यहीं से मार्केट ऊपर गई है? जो बताया था, यहाँ पर क्या हुआ, एक तो लड़ाई हुई और यहाँ पर क्या हुआ, पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं। जब पेंडिंग ऑर्डर्स होंगे, मार्केट उन ऑर्डर्स को पिक करेगी, वो ऑर्डर एग्जीक्यूट होंगे, ऑर्डर एग्जीक्यूट होंगे तो मार्केट स्वाभाविक है कि ऊपर ही जाएगी। अब जैसे ये भी एक प्राइस एक्शन कैंडल है, जब आप इस कैंडल को मार्क करेंगे, इसका हाई और लो, जब भी मार्केट इस जोन में आएगी, आप देखेंगे यहाँ से भी आपको रिवर्सल देखने को मिलेगा मार्केट में। क्यों इस कैंडल को हमने क्यों मार्क करा? इस कैंडल को हमने इसलिए मार्क करा क्योंकि यहाँ से बायर्स मार्केट को ऊपर लेकर जा रहे थे और इस कैंडल पर क्या हुआ, फाइट हुई बायर और सेलर की। जब इस कैंडल पर फाइट हुई तो यहाँ पर क्या हो रहा था, सेलर्स इसको नीचे लेकर आना चाह रहे थे और बायर्स ऊपर लेकर जाना चाह रहे थे। इसलिए मैंने अभी आपको बना के भी दिखाई थी, प्लस की हो सकती है, टी टाइप हो सकती है, तो अभी 4-5 टाइप की बना के दिखाई थी, कैसी कैसी हो सकती है। तो ये क्या था, ये प्लस टाइप बनी हुई है, यानी कि बायर्स यहाँ से मार्केट को ऊपर लेकर चले गए। जब ऊपर लेकर गए तो फिर यहाँ लड़ाई हुई, फिर यहाँ से बायर्स ऊपर लेकर चले गए। तो एक अच्छी बाइंग आ रखी हो, यानी कि एक अच्छी कैंडल बन रही हो ऊपर की तरफ, और फिर बीच में आपको इस तरीके की कोई कैंडल मिल जाए और उसके बाद दोबारा एक मारूबुरु टाइप कैंडल बन रखी हो, तो हमें उस कैंडल को भी मार्क करना होता है। ये हमारी प्राइस एक्शन कैंडल्स होती हैं। पूरी मार्केट इन पर ही चलती है। अब आप देखिए यहाँ पर भी यही हुआ है। यहाँ पर क्या हुआ, एक जबरदस्त फॉल आया, फॉल आने के बाद किस कैंडल ने काम करा, प्राइस एक्शन कैंडल ने। क्या बताया था मैंने आपको, एक ग्रीन कलर की कैंडल हो, उसके बाद लड़ाई हुई हो, और लड़ाई होने के बाद मार्केट दोबारा से ऊपर निकल जाए, तो उस कैंडल को हमने मार्क करना है। अब आप देखिए इस कैंडल ने कितना जबरदस्त काम करा, इस रेड वाली ने। जैसे ही मार्केट देखे, इतना शार्प फॉल आया था, शायद ये उस टाइम का था जब ये कुछ इलेक्शन वगैरह के रिजल्ट्स वगैरह आए थे, शायद उस दिन का है ये। देखिए मार्केट ने शार्प फॉल दिया, शार्प फॉल देने के बाद एग्जैक्ट प्राइस एक्शन को टच करते ही मार्केट दोबारा ऊपर। तो ये होती है प्राइस एक्शन कैंडल्स की पावर। सर ये जून वाला जो भी तो प्राइस एक्शन है, कौन सा? ऊपर में जून 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 में। ये तो वैसे ही अभी मार्क कर ही दिया, इसका टॉप तो मार्क हो ही गया। इसका टॉप तो मार्क हो ही रखा है भाई, प्राइस एक्शन ही होता है। तो ये आप 1 डे या 1 वीक के टाइम फ्रेम पे मार्क करनी होती है हमें। जितने बड़े टाइम फ्रेम पे आप इनको मार्क करेंगे मार्केट में, उतने बड़े ही मूव आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए इनको सबसे बड़े टाइम फ्रेम पर ही मार्क करना चाहिए। और जैसे यहाँ पर भी, ये भी एक प्राइस एक्शन जोन ही है। जब आप इस जोन को पूरे को मार्क करेंगे, इसमें भी देखें यहाँ पे क्या हुआ,
मार्केट अच्छी खासी नीचे गिरती आ रही थी, फिर एकदम से मार्केट साइडवेज हो गई। साइडवेज होने का रीजन बायर सेलर्स की फाइट हुई। बायर सेलर्स की फाइट हुई, एक प्राइस एक्शन बनी, प्राइस एक्शन बनने के बाद नीचे आई और इसी को टेस्ट करने के बाद मार्केट दोबारा यहीं से नीचे आती चली गई। तो अब आप देखेंगे तो दोबारा इसी जोन के पास आके मार्केट रुक गई है। अब मार्केट को ये जोन तोड़ना है तो मार्केट क्या करेगी भाई, या तो यहाँ समय बिताएगी, समय बिताने के बाद ही ऊपर जा सकती है। ये जोन इतना आसान नहीं होते हैं तोड़ने। आप कभी भी देखेंगे जब भी मार्केट ऐसे जोन्स के पास आती है तो अटक जाती है। जैसे यहाँ पर भी अटकी थी जोन के पास, मार्केट ने यहाँ समय बिताया। समय पहले तो इसको नीचे फेंका, नीचे फेंक के मार्केट ने यहाँ समय बिता के मार्केट ने यहाँ से ऊपर निकला है। अगर एक और चांस होता है, सिनेरियो क्या बनता है, जब मार्केट काफी दिन, जैसे अब मार्केट काफी दिन इस जोन के पास रह जाएगी, मार्केट क्या करेगी, या तो यहाँ से रिवर्सल भी लेगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर रिवर्सल लेगी, यहाँ समय बिताएगी। अगर इसको नहीं तोड़ पाएगी तो हाई चांसेस होते हैं कि मार्केट गैप अप हो जाती है उस जोन के ऊपर। ये चीजें आप देखना, तब आपको ये चीजें समझ आएंगी। मार्केट गैप अप ओपन हो जाएगी, गैप अप ओपन होने के बाद वो जो थोड़ा बहुत गैप बचता है, फिर मार्केट क्या करती है, जो अभी तक रेजिस्टेंस था मार्केट में, जब मार्केट गैप अप ओपन हो जाएगी तो मार्केट जब भी गैप अप ओपन होगी उस गैप को फिल करके फिर ऊपर चली जाती है। ये भी एक सिनेरियो होता है मार्केट में। जब भी मार्केट से अगर कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं हो रहा है, मार्केट काफी दिन उसी जोन के आसपास घूम रही है, तो हाई चांसेस होते हैं मार्केट या तो गैप अप ओपन हो जाएगी या गैप डाउन ओपन हो जाएगी। गैप अप ओपन होगी तो मार्केट फिर उसको सपोर्ट बना लेती है, मार्केट नीचे आएगी, उसको रिटेस्ट करके गैप फिल करके फिर ऊपर चली जाती है। और अगर ऊपर से नीचे आ रही है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस सपोर्ट है, टूट नहीं रहा है, मार्केट गैप डाउन ओपन होगी, गैप फिल करेगी, फिर नीचे आ जाती है। इस तरीके से होता है। तो ऐसे किसी और स्टॉक में देख लेते हैं। मार्क सिर्फ 1 डे या 1 वीक के टाइम फ्रेम पर ही करना है। अब ये देखिए, यहाँ पर भी तो यही सिनेरियो बना हुआ है रिलायंस में। ये जोन है, इसके बाद मार्केट में फॉल आया, रिटेस्ट करा, नीचे गिरा, अब दोबारा इसी जोन पे टाइम स्पेंड कर रहा है। मैंने क्या बताया, ये जोन एकदम से नहीं टूटते हैं। जहां पर मार्केट ने बहुत ज्यादा समय बिता रखा होता है वो जोन से एकदम से मार्केट नहीं तोड़ पाती है। अब आप देख सकते हैं, आपके सामने ही है मार्केट रिलायंस में। यहाँ पे मार्केट ने समय बिताया, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, यानी कि 1 हफ्ता समय बिताने के बाद ब्रेकडाउन आया। ब्रेकडाउन आने के बाद रिटेस्ट हुआ और रिटेस्ट होने के बाद दोबारा नीचे। अब जब ऊपर गई है, ऊपर जाने के बाद देखिए मार्केट यहाँ समय बिता रही है। मार्केट इसको इतनी आसानी से तोड़ नहीं सकती है इस जोन को, या तो समय बिता के तोड़ेगी, और तोड़ेगी तो इस तरीके की कैंडल से ही तोड़ सकती है, जब यहाँ पर एक नई बाइंग आएगी, जब कोई नया बड़ा इंस्टीट्यूट इसमें घुस जाएगा, तब आपको यहाँ से एक ब्लास्टिंग कैंडल ऐसी बनती दिखेगी। ये पावर होती है प्राइस एक्शन की या उस पूरे जोन की। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर भी मार्केट, इसमें रिलायंस में क्या हुआ, बहुत दिन यहाँ पर रिलायंस साइडवेज रहा,
यहाँ पे मार्केट घूमती रही, एंड में मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया, रीटेस्ट हुआ, रीटेस्ट करके नीचे आया, और जब दोबारा इसी जोन के पास रिलायंस गया तो रिलायंस आप देख सकते हैं कितने दिन रिलायंस इसे ब्रेक ही नहीं कर पाया। इसी जोन पर मार्केट घूमती रही, नीचे आई ऊपर गई, नीचे आई ऊपर गई, मगर इसे ब्रेक नहीं कर पाया। और ब्रेक कब हुआ, मैंने क्या बताया था अभी आपको, ब्रेक होगा तो एक जबरदस्त बाइंग के साथ ही ब्रेक होगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ एक जबरदस्त बाइंग आई, प्राइस एक्शन बना, फिर ऊपर, और फिर इस प्राइस एक्शन ने काम किया, इसने और इस प्राइस एक्शन ने, ये देखिए मैंने क्या बताया था, गैप डाउन हो जाता है, गैप डाउन हुआ, फिर ये क्या बन गया, इसके लिए रेजिस्टेंस बन गया, रेजिस्टेंस बन के नीचे, फिर ऊपर गया, फिर नीचे, फिर दोबारा जब ऊपर गया उसके बाद अच्छा खासा नीचे। जितने बड़े टाइम फ्रेम का जोन होगा मार्केट उसको 2-3 बार टेस्ट करके गिरेगी ही गिरेगी। हाई चांस तो यही होते हैं कि 2-3 बार वो जोन बहुत आराम से काम करता है। जब उसके ऑर्डर सारे पेंडिंग ऑर्डर्स पिक हो जाते हैं तब वो वीक हो जाता है। जैसे मैं एग्जांपल भी देता हूँ, कोई वॉल है, स्ट्रॉन्ग वॉल है, आप 1-2 बार हथौड़ा मारेंगे उसके कुछ नहीं होगा, लेकिन उसको मारते रहेंगे, वो वीक हो जाएगी तो वो टूट जाएगी। इसी तरीके से जोन्स काम करते हैं। जब मार्केट बार बार उसको हिट करती है, उसके पेंडिंग ऑर्डर पिक करती है, उसके बाद अब यहाँ पर भी एक साइडवेज क्यू हो गई थी। अब आप देखिए ये क्या है, ये भी प्राइस एक्शन थी, यहाँ पर फाइट हुई, एक मारूबुजू कैंडल बनी। अब जब मारूबुजू कैंडल बनी और उसके पहले कि हमें क्या करना है, जोन मार्क करना है, वो कैंडल मार्क करनी है। जब हम इसको मार्क कर रहे हैं तो देखिए टॉप साइडवेज ही हो गया, ऊपर भी प्राइस एक्शन, नीचे भी प्राइस एक्शन, तो मार्केट में जोन ही मतलब स्पेस ही नहीं बचा, रिलायंस में स्पेस नहीं बचा। तो यहाँ पर देखिए दोबारा गैप डाउन हुआ। जब भी कोई जोन नहीं टूटेगा तो मार्केट यूजुअली गैप अप या गैप डाउन हो जाती है, इस चीज का भी ध्यान रखना है। अब ऐसी कैंडल की मार्किंग कैसे करनी है, ये तो हमें अब पता चल गया कि कौन सी कैंडल होती है, कौन सा जोन होता है, वही जोन मार्क करना है। या तो समय बिता रखा हो, नहीं तो एक इस तरीके की प्लस माइनस की छोटी सी डोजी टाइप कैंडल बन के मारूबुजू कैंडल बनी हो, उस जोन को हमें मार्क करना है, नहीं तो उस कैंडल को मार्क करना है। अब उसकी मार्किंग कैसे होती है, अब वो लिख देखिए। तो रिलायंस का हाई क्या है, 1608, रिलायंस इंडस्ट्रीज का। अब ये कहां से गिरी, इस कैंडल से गिरी। तो हमें इस कैंडल को कैसे मार्क करना है, उसका हाई, उसका लो, और जो ग्रीन कैंडल होती है वो ऊपर की तरफ क्लोज होती है, तो हम क्या मार्क करेंगे, उसकी ऊपर की क्लोजिंग बॉडी जहां क्लोज हुई है, ग्रीन कैंडल का ऊपर का मार्क करेंगे। और अब इसको हम क्या नाम देंगे, जैसे ही आप ऊपर वाली लाइन पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इस तरीके का एक ऑप्शन ओपन होता है। हमें इस पे जो चक्कर सा बना हुआ है इस पे जाएंगे, सेटिंग्स पे। अब इस पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जो सबसे, देखिए जब हम रेजिस्टेंस में मार्क करते हैं तो सबसे ऊपर वाली लाइन होती है उसको लिखते हैं डिस्टल, यानी कि ये सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है एक कैंडल का। ये हो गया हमारा डिस्टल।
सबसे पहले लिखेंगे 1 डी डिजिटल, ताकि हमें पता चले कि ये 1 डे का डिजिटल है। तो इसको हम इस तरीके से मार्क कर लिख देंगे। आप इसका कलर चाहे रेड कर दीजिए, टॉप सेंटर इस तरीके से। अब हमें क्या पता चलेगा, जब भी यहाँ आएगा, यहाँ डिजिटल के पास आ गया है तो यहाँ से दोबारा सेलिंग आ सकती है। जो सेकंड वाला होता है जहाँ बॉडी क्लोज होती है, दोबारा उस लाइन पर क्लिक करना है। दोबारा क्या लिखना है, अब लिखेंगे P2 सॉरी 1 डे P2 सिर्फ। इसका पूरी फुल फॉर्म होती है P की प्रॉक्सिमल, शॉर्ट फॉर्म में इसे लिखते हैं हम P2। अगर पूरा लिखना चाहते हैं तो आप पूरा लिख सकते हैं, वरना हम शॉर्ट फॉर्म में P2 ही लिख देते हैं। अब इसका भी कलर चेंज कर लीजिए, रेड। इसको भी कर लीजिए लेफ्ट राइट बॉटम, ओके। जो सबसे नीचे वाली लाइन होती है, जो उसकी लोअर वीक होती है, उस पर दोबारा इस लाइन पे क्लिक करेंगे तो क्या लिखेंगे, पहले कलर चेंज कर लेते हैं, रेड। अब इसको लिखेंगे 1 डे P1। बॉटम राइट तो कर देंगे ओके। अब इसमें हमें क्या पता चलेगा, जब भी मार्केट इनके पास आएगी हमें पता चल जाएगा मार्केट अपने सप्लाई जोन के पास आ चुकी है, स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन के पास, क्योंकि यहाँ एक कन्वेक्शन बना हुआ है पूरा। मार्केट में बहुत समय भी बिताया है, समय बिताने के बाद यहाँ से फॉल आया है, तो हाई चांसेस है रिलायंस जब भी इस जोन के पास आएगा, यहाँ से रिलायंस दोबारा से नीचे की तरफ ही रिवर्सल लेगा। तो टारगेट हम रख सकते हैं यहाँ तक के, जो ये वाला जोन है 1532 तक के हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो अब इसमें एंट्री कैसे होती है, P1 क्या होती है, जो P1 की एंट्री होती है वो थोड़ा रिस्की एंट्री होती है, लेकिन पॉइंट्स मिलते हैं अगर पहली बार वहां जा रहा है। P2 की एंट्री सेफ एंट्री मानी जाती है, और जो डिजिटल पॉइंट की एंट्री होती है वो सबसे बेस्ट और सेफेस्ट एंट्री होती है। वहां से हाई चांसेस होते ही होते हैं कि कोई स्टॉक वहां से रिवर्स करेगा और बहुत शार्पली रिवर्स करेगा। और एक चीज और बताता हूं आपको, अगर कोई स्टॉक अपने 1 डे के डिजिटल से, अगर 1 डे के डिजिटल से ऊपर से रिवर्सल ले रहा है तो उसको सिर्फ 1 डे का डिजिटल सपोर्ट ही रोक सकता है। ये भी चीज आप नोट कर लीजिए, कोई स्टॉक 1 डे के डिजिटल से गिर रहा है, ऊपर से नीचे गिर रहा है,
तो जो नीचे उसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा P1, सॉरी डेली टाइम फ्रेम का डिजिटल होगा, वो वहां तक जाएगा ही जाएगा, उसको वही रोक सकता है। उससे पहले रुकेगा, ऊपर नीचे होगा, लेकिन अगर गिरेगा तो फिर वो 1 डे के डिजिटल से ही उठेगा, P2 या डिजिटल से ही उठेगा। अगर आप सबने लिख लिया है, इसकी फोटो ले लिया, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब देखिए, जैसे हमने 1 वीक का लगाया, अगर हम 1 वीक पे देखते हैं तो हमारी अभी मार्किंग चेंज हो जाएगी। आप 1 डे 1 वीक पे जिस पे आपको कंफर्टेबल लगे आप उसकी मार्किंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे डी की जगह डब्ल्यू कर लेना है सिर्फ, और कुछ नहीं करना है, और सेम रहेगा, क्योंकि ये प्राइस एक्शन कैंडल है रेड से पहले वाली, क्योंकि उसके बाद ही एक फास्ट नीचे की तरफ मूव आ रहा है। देखिए उठा भी नीचे से प्राइस एक्शन से ही है, क्योंकि यहाँ पर क्या था, इधर भी प्राइस एक्शन है, यहाँ पर भी ये ऊपर जा रहा था, लेकिन दो दो हफ्ते यहाँ लड़ाई हुई, 2 हफ्ते लड़ाई होने के बाद ये स्टॉक ऊपर की तरफ उड़ा है। और अभी भी अगर आप देखेंगे, रुका कहाँ हुआ है, इस प्राइस एक्शन पर। जब आप बड़ा टाइम फ्रेम कर लेते हैं थोड़ा, आपको और क्लियरिटी आ जाती है। अभी गिरता आ रहा था, गिरता आ रहा था, गिरता आ रहा था, लेकिन प्लस टाइप कैंडल बनी, यहाँ पर बायर्स आने की कोशिश करी, मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश करी, लेकिन सेलिंग बहुत ज्यादा फास्ट थी, फास्ट होने के कारण सीधा नीचे आ गया। और फिर जहां पर पहले 2-3 दिन लड़ाई हुई, प्राइस एक्शन बनी, ऊपर जा देखी, लड़ाई यहाँ पर भी थी, लेकिन उसके बाद 2 हफ्ते ऊपर गया, फिर 2 हफ्ते फिर लड़ाई हुई, फिर उसके बाद ऊपर गया है। तो ये जो प्लस और ये वाली प्लस की है, ये दोनों हमारी प्राइस एक्शन ही है यहाँ पर। इस तरीके से आप इन दोनों को ही मार्क करते हैं। और
रिलायंस में क्या हो गया है, ये जोन नीचे स्ट्रॉन्ग हो गया है, और ये ऊपर इसका रेजिस्टेंस हो गया है। अगर डेली टाइम फ्रेम में जाएंगे तब सिनेरियो आपको अलग दिखेगा और थोड़ा क्लियर हो जाएगा। तो देखिए डेली में भी क्या है, यहाँ पर भी काफी समय बिताया, फिर यहाँ समय बिताया, उसके बाद ऊपर जाना चालू हुआ है। वैसे ये जोन भी जो है ये भी एक प्राइस एक्शन जोन ही है, और हो सकता है इसी के पास ही ये कहीं पहले का प्राइस एक्शन काम कर रहा हो, तो वहां स्टॉक रुका हुआ है अभी तक। बड़े टाइम फ्रेम पे, वन डे टाइम फ्रेम पे आपको जहां भी ऐसा जोन दिखे और उसके बाद एक मारू बुरू टाइप के कैंडल दिखे, तो आपको वही जोन मार्क करते हैं। देखिए अभी जो हमने मार्क करा उसी के ऊपर मार्केट ने समय बिताया, उसी जोन पे समय बिताया, तोड़ने की कोशिश करी, लेकिन ये नीचे वाली लाइन मैंने आपको क्या बताया थी, डिस्टल होती है, डिस्टल से इसने ऊपर जाने की कोशिश करी, लेकिन जब यहाँ समय बिता रखा है इतना दोबारा से, तो वहीं से ये रिवर्सल हो गया। और फिर जो नीचे वीकली सपोर्ट था, सपोर्ट अब वीकली, अब डेली से नीचे वीकली पे आ रहा है, तो वीकली तो स्ट्रॉन्ग होता ही है। अब जब वीकली पे आया तो वीकली से दोबारा ऊपर जा रहा है। अब जैसा यहाँ समय बिताया था यहाँ पर भी समय बिता रहा है, अब इसको तोड़ के ही ऊपर जाएगा ये। और जब ऊपर जाएगा तो ये लगा लीजिए ये जाएगा 1435 से लेकर 1465 तक के आपके टारगेट हो सकते हैं। तो जितना बड़ा टाइम फ्रेम पे आप मार्किंग करेंगे उतने ज्यादा लेवल्स आपके क्लियर हो जाएंगे। हमें सिर्फ वो कैंडल पकड़नी है या वो जोन पकड़ना है वीकली या डेली टाइम फ्रेम पे जहां मार्केट ने 4-5 दिन बिता रखे हो और उसके बाद एक अच्छा या तो अपसाइड या डाउनसाइड मूव आया हो, या तो उस जोन को मार्क करेंगे, नहीं तो जिस कैंडल के बाद ये मूव आया है उस कैंडल को मार्क करना है। ये सबको क्लियर है? जी जी सर, समझ में आ रहा है। हाँ जी। अभी जब थोड़े दिन पहले निफ्टी बैंक निफ्टी धड़ाधड़ गिर रहा था, मैंने अपने ग्रुप पर मैसेज भी करा था, निफ्टी और बैंक निफ्टी अपने बहुत स्ट्रॉन्ग जोन पर हैं, यहाँ से रिवर्सल आएगा। और वो शायद अभी थोड़े दिन पहले का ही मैसेज है, आप जाके देखेंगे बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों ही वहीं से रिवर्सल लिए हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था मार्केट में। यही पॉइंट था, मार्केट धड़ाधड़ नीचे गिर रही थी, लेकिन यहाँ पर मार्केट ने अच्छा खासा समय बिता रखा था, और यहीं से मार्केट ने ऊपर जाना चालू करा था इस जोन के बाद ही, और यहीं से मार्केट ने पहले भी रिवर्सल लिया था बहुत शार्प। तो मैंने आपको क्या कहा था, यही कहा था मार्केट अपने बैंक निफ्टी अपने बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पर है, मार्केट यहाँ से रिवर्सल ले, मार्केट यहाँ से नीचे नहीं गिरेगी। और वैसा ही हुआ, दोबारा मार्केट में तो देखिए कितने शार्प फॉल आ रहा था, ये लगातार शार्प फॉल आया। 2 दिन इतनी बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स बनी थी, सब डर रहे थे कि मार्केट में क्रैश आएगा, सारे यूट्यूबर चिल्ला रहे थे, सब इन्फ्लुएंसर चिल्ला रहे थे मार्केट क्रैश होगा क्रैश होगा क्रैश होगा, लेकिन मैंने आपको मैसेज करके क्या बताया था, मार्केट यहाँ से रिवर्सल लेगा, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी। और आप देख सकते हैं यहीं से मार्केट दोबारा अपने हाई की तरफ जा रहा है।
मैं भी तो सिर्फ ये लेवल्स ही मार्क करके रखता हूँ, ये लेवल्स ही आपके सामने मार्क ही है, इन पे ही मैं काम करता हूँ। ऐसा कुछ अलग है ही नहीं मार्केट में कि भाई कि मैं दुनिया से कुछ अलग ही कर रहा हूँ। हाँ, ये कर रहा हूँ कि मेरे को ये पता है कि किस जोन से मार्केट ऊपर जा सकती है, कहाँ से गिर सकती है, भाई इतना फर्क है और कोई ज्यादा फर्क नहीं है। अब यहाँ पर देखिए मार्केट ने कितना समय बिताया था इस जोन में, यहाँ पर इस जोन में कितना समय बिताया था मार्केट ने और उसके बाद गिरी थी। तो जब मार्केट दोबारा यहाँ पर देखे तो मारूबुजू बन गई थी, मारूबुजू बनने के बाद यहाँ से एक मूव आया था। अब जब दोबारा इसी जोन पर टकरा रही है, देखिए यहाँ पे टकराई फिर नीचे, फिर टकराई फिर नीचे, फिर यहाँ पे समय बिताया, समय बिताया, समय बिता के फिर मारूबुजू कैंडल बना के ही छोड़ी है। क्योंकि जब भी ऐसे जोन टूटेंगे तो मारूबुजू कैंडल से ही टूटेंगे, यानी कि एक फ्रेश बाइंग आएगी मार्केट में। वहां पर कोई बड़ा प्लेयर, कोई बड़ा इंस्टीट्यूट पैसा घुसाएगा तब जाके वो जोन टूटते हैं, वरना रिटेल के बस की नहीं है मार्केट में किसी भी जोन को तोड़ना। हमेशा बड़ा इंस्टीट्यूट ही किसी ना किसी जोन को तोड़ता है। नया पैसा मार्केट में डलता है तब जाकर वो जोन्स टूटते हैं। और ये जो इतनी बड़ी बड़ी कैंडल बन रही है, ये किसी रिटेल के बस की है भी नहीं बनानी। ये इतनी बड़ी कैंडल्स भी तभी बनती हैं जब कोई बड़ा इंस्टीट्यूट पैसा लगाता है। छोटी जो है टूटी फूटी कैंडलें बनती रहती हैं, लगा लो ये है रिटेल का, तो इसमें भी कुछ परसेंट हिस्सा होगा सर। यहाँ पर भी क्या होता है, जो बड़ी कंपनियां होती हैं, बड़े इंस्टीट्यूट होते हैं, उनमें ही लड़ाई चल रही होती है। कोई मार्केट गिराना चाहता है, कोई उठाना चाहता है, तब जाके लड़ाइयाँ चलती रहती है पियर्स और बायर्स में, बुल्स में। जब इस तरीके के जोन बनते हैं, जब ये टूटी फूटी टूटी फूटी टूटी फूटी बनती है, यानी कि इनमें कोई स्ट्रेंथ नहीं होती है, मार्केट किसी भी साइड पलटी मार सकती है। स्ट्रेंथ वाली कैंडल्स हमेशा ऐसी मिलेंगी आपको, मारूबुजू टाइप जो बनती हैं, इनसे मार्केट की स्ट्रेंथ पता चलती है। जैसे यहाँ पर अब मार्केट ये देखिए लगातार अच्छी स्ट्रेंथ वाली कैंडल्स बना के ऊपर जा रही थी, तो लग रहा था कि यहाँ यानी कि एफआईज ने मार्केट में एंट्री मार दी, यानी कि बड़े प्लेयर्स मार्केट में घुस चुके हैं, वरना तो इतने बड़े मूव लाना आसान है ही नहीं। और अभी भी आप देखेंगे मार्केट हमारे ही जोन में घूम रही है। मैंने कल आपको बताया भी था, एनालिसिस की वीडियो में ही बताया था कि मार्केट कल साइडवेज रह सकती है, और आज हुआ भी वैसा ही। मार्केट ने न्यूज की वजह से स्पाइक्स तो दे दिए ऊपर नीचे, और जब भी कोई न्यूज आती है, एक बात और बताता हूँ, जब भी कोई न्यूज आती है मार्केट उस न्यूज से, आरबीआई की कोई न्यूज आती है, तो मार्केट उस टाइम पे अगर कोई शार्प फॉल दे रहा है तो रिकवरी भी उतनी ही फास्ट करता है। अगर शार्प अपसाइड मूव पहले आ गया तो ये लगा लीजिए शार्प फॉल भी उतना ही फास्ट आएगा उसमें। अब ये देखिए ये प्राइस एक्शन कैंडल बन गई है। अब यहाँ पर जो ये रेड वाली कैंडल बन गई है, ये प्राइस एक्शन कैंडल बन गई है। अब यहाँ से मूव डिसाइड होगा मार्केट का, क्योंकि मार्केट ऑलमोस्ट अपने टॉप के आसपास पहुंचने वाली है। ज्यादा ज्यादा कितने का 400-500 पॉइंट का फर्क होगा टॉप तक पहुंचने में। और ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर तो वैसे ही प्राइस एक्शन जोन है, ये प्राइस एक्शन कैंडल्स हैं। तो इस जोन में कंजक्शन रहेगा, यहाँ मार्केट समय बिताएगी, जब यहाँ पहुंचेगी फिर यहाँ से रिवर्सल आ सकता है एक बार, क्योंकि यहाँ से सबसे पहले गिरी थी। अगर तोड़ेगी तो मारूबुजू कैंडल के साथ ही तोड़ेगी, वरना नहीं तोड़ सकती। तो अभी मार्केट उस दिन तीन ही जोन्स में घूम सकती है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। क्योंकि जब भी शार्प मूव आते हैं मार्केट या तो पॉज ले लेती है, उसके बाद ही डिसीजन लेती है मार्केट किस साइड जाएगी। मैंने कल वाली वीडियो में क्लियर यही तो बताया था, मार्केट में ये वाला जोन और ये वाला जोन
ये क्या है, नो ट्रेडिंग जोन है, इसमें ट्रेडिंग ही नहीं करनी है क्योंकि मार्केट ट्रैप करेगी, और वही करा मार्केट ने। लेकिन जब मार्केट नीचे शार्पली फॉल किया था, मैं इस पॉइंट पर मार्केट में एंटर हो चुका था। मैं इतना स्टडी लिखता, मगर ये शार्प इतना बड़ा मूव था, बहुत ज्यादा शार्प मूव था, मैं वो स्टडी लिख ही नहीं पाया। लेकिन जब ये रिटेस्ट करने आ रही थी तब मैंने वो स्टडी लिखी थी। लेकिन न्यूज होने की वजह से वोलेटाइल बहुत ज्यादा थी, और वोलेटाइल होने के बाद आप देख सकते हैं जब भी बड़े मूव आ जाते हैं मार्केट मोस्टली एक पोज ले लेती है, उसके बाद मार्केट साइडवेज ही हो गई। तो प्राइस एक्शन कैंडल पता चली भाई कैसी होती है, प्राइस एक्शन कैंडल कैसे काम करती है। अब ये भी एक प्राइस एक्शन कैंडल ही है यहाँ पे, इसलिए प्राइस को नीचे फेंक रही है। लेकिन ये 15 मिनट की या 30 मिनट की है, तो इसलिए ये ज्यादा काम नहीं करेगी। आप देख सकते हैं आज भी एक तरीके से बना तो डबल टॉप ही था, और सॉरी डबल बॉटम था, जो मैंने अभी आपको बताया मार्केट में बना डबल बॉटम ही था, इसे डबल बॉटम ही कहते हैं। और मार्केट इसके नेकलाइन पर रिटेस्ट भी करने गई थी, रिटेस्ट पे हमने एंट्री ली थी, मगर मार्केट अपने हाई को ब्रेक ही नहीं कर पाई। मैंने तभी आपको कहा था जब मार्केट अपने 830 का लेवल दिया था, शायद हमने 830 का लेवल ब्रेक करके सस्टेन कर जाएगी, तब हमें यहाँ तक के पॉइंट्स मिल सकते थे 54,000 तक के। लेकिन मार्केट डबल बॉटम बनाया, डबल बॉटम बना के डब्ल्यू पैटर्न बनाया, डब्ल्यू पैटर्न की नेकलाइन भी रिटेस्ट करी, ऊपर भी गया, लेकिन अपने हाई को ही ब्रेक नहीं कर पाया, वहीं से रिवर्सल लेके साइडवेज ही हो गया फिर सारा दिन। 4 दिन वो उसी में घूम रही थी, 710, 20, 30, 40, 50 ऐसे ही घूमते रहे फिर मार्केट। और आप देख सकते हैं ये वाली रेड डॉटेड लाइन जो है, मार्केट सबसे ज्यादा समय इसी के पास बिता रही है, सारा समय इसी के पास बिता दिया। तो ये लेवल्स होते हैं, आपको ये पता होना चाहिए लेवल्स मार्क कैसे करते हैं। ये एनालिसिस की वीडियो में जाके देखोगे तो कल बनाई थी, उसमें ये लाइन मार्क है ऑलरेडी, परसों में भी मार्क है। तो आप देखो ये भी एक प्राइस एक्शन ही है, क्योंकि उसके बाद एक बड़ा शार्प फॉल आया था प्राइस एक्शन के बाद। तो उसी जोन में क्या करा, ये तो 15 और 30 मिनट की कैंडल है, फिर भी इंट्राडे में काम कर जाती है। लेकिन अगर बड़े टाइम फ्रेम का होता है तो वो हमें एक कंफर्मेशन मिलती है कि हाँ मार्केट में अगर यहाँ पर है तो गिरेगी, आप पुट साइड एंट्री बना सकते हैं, अगर नीचे है बॉटम पे कहीं तो आप कॉल साइड एंट्री बना सकते हैं। तो देखिए जैसे ही इस प्राइस एक्शन कैंडल के टच में आई, इतनी बड़ी मारू बुजू टाइप कैंडल बनी थी, उसके बाद प्राइस को साइडवेज कर दिया, इस 4 दिन साइडवेज कर दिया इस प्राइस को। नहीं मैंने लिखा था अगर इसके हाई के ऊपर निकल जाएगी तो हमें एक मूव मिल सकता है 150 पॉइंट के आसपास का, मगर हाई को ब्रेक करा नहीं, साइडवेज कर दिया। और वैसे भी यूजुअली अगर दोनों साइड पे बड़ा मूव आ जाता है तब मार्केट यूजुअली ऐसे दिनों में साइडवेज ही हो जाती है। और वैसे भी पिछले 3-4 दिन से मार्केट एक अच्छा मूव दे रही थी। अब ये देखिए ये भी प्राइस एक्शन कैंडल्स है, ये तो मैंने नीचे वाली लाइन मार्क कर रखी है, क्योंकि इसके बाद एक अच्छा ब्लास्टिंग मूव आया है। अब जब भी मार्केट इस रेंज के पास आएगी, इस लाइन के पास या इसके आसपास आएगी, मार्केट ऐसा तो दोबारा रिवर्सल दिखाएगी, यहाँ से तो दिखाएगी ही दिखाएगी। आप कॉल साइड घुस सकते हो क्योंकि टेस्ट नहीं हुई अभी। अगर कोई शार्प फॉल आ जाता है तो बात अलग होती है, वरना इंट्राडे में ये वाली जो इंट्राडे वाली प्राइस एक्शंस होती हैं ये काम करती हैं। मोस्टली हम इन्हीं पे ही काम करके मार्केट को प्रॉफिट बनाते थे, कि जैसे यहाँ पर थी ये जोन मार्क किया हुआ है, यहाँ से मारू बुजू बनी थी, उसके बाद ऊपर गई थी। तो जैसे ही कल मैंने आपको इसी लेवल के आसपास स्टडी दी थी कॉल साइड की, तब भी हमें इतने अच्छे पॉइंट्स मिले थे कल। ये आपको मार्किंग खुद करनी पड़ेंगी, जब जाकर आपको कॉन्फिडेंस आएगा।
देखिए पहले रजिस्टर, ये भी प्राइस एक्शन कैंडल है क्योंकि इसके बाद ही शार्प फॉल आया था और मार्केट इतनी आसानी से ऊपर गई नहीं थी इस कैंडल के बाद। यहाँ समय बिताया मार्केट में, 2 दिन मार्केट ने इसी जोन में बिता दिए थे, 3 तारीख और 4 तारीख। उसके बाद एक प्राइस एक्शन बन के मारू बूजू बनी। उन्हें क्या पता, हमेशा ऐसे जोन सिर्फ मारू बूजू ही तोड़ सकती है, नई बाइंग या नई सेलिंग तभी टूटते हैं, छोटी मोटी कैंडलों से नहीं टूटते हैं, साइडवेज हो जाती है मार्केट। अब आप ये देखिए मार्केट से ये जोन भी ब्रेक नहीं हो रहा था, कितने दिन इस जोन में रही मार्केट। गैप अप ओपन हुई, गैप अप ओपन होने के बाद ऊपर गई और जैसे नीचे वाला नहीं टूटा। अब ये गैप डाउन ही होएगी, कभी नीचे आई तो तभी नीचे का एक गैप फिल कर सकते हैं, यहाँ तक जो टोटल लाइन। हमें चार्ट पर सिर्फ एक ऐसी कैंडल ढूंढनी है या एक ऐसा जोन ढूंढना है जिसके बाद एक लास्टिंग मूव आया हो, यानी मारूबुजू टाइप कैंडल बनी हो। ये प्राइस एक्शन है, इसके बाद अच्छा मूव आया है। अब ये भी प्राइस एक्शन थी, इसने प्राइस को नहीं जाने दिया, इसने रोक के रखा क्योंकि यहाँ पे मार्केट में समय बिताया। समय बिताने के बाद इस कैंडल के बाद नीचे गिरी। अब इस कैंडल के बाद गिरी तो ये जोन हमारा क्या हो गया था, देखिए फिर इससे ऊपर मार्केट जा ही नहीं पाई, इसी में घूमती रही कितने दिन। और जब तोड़ा यानी कि यहाँ से भी ऊपर गई, तो आप देखिए मारू बूजू टाइप ही कैंडल बनी थी और उसके बाद भी गैप अप ओपन हुई है। मार्केट से कोई जोन नहीं टूटता है तो मार्केट गैप अप ओपन हो जाती है। और किसी चार्ट पर दिखाऊं, ये देखिए ये तो अभी 15 मिनट का ही लगा रखा है। 15 मिनट के चार्ट में क्या है भाई, ये प्राइस एक्शन थी। प्राइस एक्शन से क्योंकि यहाँ पे ब्लास्टिंग कैंडल बनी थी और उसके ऊपर मार्केट गई है। जैसे ही मार्केट गिर के जोन के पास आई, दोबारा से मार्केट ऊपर गई, लेकिन साइडवेज हो गई क्योंकि क्लोजिंग कैंडल से ऊपर नहीं जा पाई। अब ये भी प्राइस एक्शन है यहाँ पर। ये इसलिए प्राइस एक्शन है क्योंकि यहाँ से नीचे मूव आया है। स्कूल खुला पड़ा था नहीं करता ना यार तो ये जोन भी प्राइस एक्शन जोन था। वीडियो बना था ना।
क्या चलता है? अभी तो प्राइस आप एक्शन देख बता रहा सकते हैं नीचे से मार्केट को फेंका या नीचे भी है, था। आज तक पूरा कुछ बताया प्राइस था एक्शन मुझे। जोन है। आज तक बताया था तो आप सही पूरा जोन मार्क क्या कर वो सकते हैं इस प्रोजेक्शन नया तरीके का से। प्राइस एक्शन कैंडल को आइडेंटिफाई करेंगे। यहाँ से इस प्राइस एक्शन में नीचे फेंका, यहाँ ठीक से है। ऊपर गया, फिर इसको टच करा, फिर नीचे आया, फिर टच करा, फिर नीचे आया, फिर गया, फिर गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपन होने के बाद नीचे आया, फिर इसके ऊपर समय बिता के फिर इसको सपोर्ट बना के ये ऊपर निकल गया। अभी जो प्राइस एक्शन वनडे में बन रही है वो बन रही है गैप अप गैप डाउन ही देखत नहीं हम। इसके दो गो वीडियो बाबे ये वाली ही कैंडल। आप देखेंगे इसको वो P2 तो को फ्रिज में बात दोनों फ्रिज में रख दो। P2 के आसपास टच करते दोनों ही फ्रिज में रखा। तो दोबारा ये नीचे गर्म आया। तो नहीं है, हल्का छू के देख साइड में। पर नीचे भी प्राइस एक्शन है, गैप भी पेंडिंग है, गैप भी करने आएगा। जरी गुल साहब लेकिन ये जो प्राइस एक्शन कैंडल थी इसका P1 ने ही अच्छा काम किया। इसके P1 के P2 के आसपास भी आने की कोशिश की, लेकिन P1 ने ही प्राइस को ऊपर फेंका, दोबारा नीचे आई, दोबारा P1 ने ही प्राइस को ऊपर फेंका। प्राइस एक्शन पकड़नी सीख जाओ चार्ट पर तो ये समझ लो आपने मार्केट में फतह हासिल कर ली है। सारा गेम ही पूरी मार्केट में प्राइस एक्शन का है, और कोई गेम ही नहीं है सर। या तो वो जोन पकड़ना सीख जाओ या फिर प्राइस एक्शन कैंडल पकड़ना सीख गए तो समझ लिए आपकी सफलता को मार्केट में कोई नहीं रोक सकता है बड़ा पैसा बनाने में। तो HDFC बैंक कभी भी जो उनके पास दोबारा आएगा तो यहाँ से रिकवरी करेगा। ये जोन मार्क कर लो आप। मुझे तो एक गैप भी करते हो, गैप भी रख सकता है यहाँ तक, ज़्यादा नहीं है, 10-12 पॉइंट का गैप हो गया। तो वीक बना के भी वीक टच करके भी ऊपर भाग सकते तो बड़ी बात है। मगर ये जो अब सपोर्ट बन गया इसी HDFC बैंक पे, और रेजिस्टेंस अभी जो बना हुआ है वो ये बना हुआ है। आपके HDFC बैंक की भी मार्किंग हो गई है।
एक सबसे बेस्ट तरीका बताया था, 2-3 बार बताते रहो ट्रेड करने के लिए। सबसे सेफ तरीका है वो। क्या बताया था? ICICI बैंक अपने ऑल टाइम हाई के पास भी है, लेकिन अपना डब्ल्यू भी बना रहा है, नेकलाइन के पास भी है, रिटेस्ट पे है। तो ICICI बैंक ऑल टाइम हाई तो हाई भी बना सकता है। मैंने ये बताया था कि पिछले दिन की कैंडल का हाई और लो मार्क करें। पिछले दिन की कैंडल का हाई और लो मार्क कर लो नेक्स्ट डे की ट्रेडिंग के लिए। अगर नेक्स्ट डे उसका हाई या लो ब्रेक होके एक कैंडल ऊपर क्लोज होती है, तब आप उस ट्रेड में घुस सकते हैं। कॉल साइड हो रही है तो कॉल साइड घुस जाओ, पुट साइड हो रही है तो पुट साइड घुस जाओ। अब आज आप देखोगे ना हाई ब्रेक करा ना लो ब्रेक करा, जोन में ही रह गया। जब भी ऐसा होगा आपको अच्छे खासे पॉइंट मिल जाएंगे। ये भी सबसे आसान तरीका होता है मार्केट में ट्रेड करने का। 1 डे टाइम फ्रेम पे पिछले दिन की कैंडल का हाई लो मार्क कर लो, जिस साइड भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आता है एक कैंडल की क्लोजिंग होना बहुत जरूरी है उसके ऊपर, तभी उसमें एंट्री बनेगी, वरना फेक ब्रेकआउट ब्रेकडाउन भी हो सकता है। तो ये देखो, तो गैप अप हुआ, गैप अप होने के बाद कोई भी कैंडल इसके ऊपर नहीं निकल पाई, इसलिए इसके ऊपर एंट्री हमारी बनी ही नहीं। अगर इसके ऊपर एंट्री बनती तो इसका हाई ब्रेक होना जरूरी था ये वाले पॉइंट पर, तब ऊपर एक अच्छा मूव आता है। आप देखोगे आज हर जगह मूव लगभग अपने उस जोन से ही आया जहां मार्केट ने समय बिता रखा है। यहाँ भी प्राइस एक्शन थी, तो कल भी मार्केट ने इसी जोन से रिकवरी करी, आज भी ये गिरा धड़ाम, उसी जोन के आसपास से रिकवरी करी, फिर सारे दिन उसी जोन के पास समय बिता दिया है। तो पिछले दिन की कैंडल का हाई लो मार्क कर लिया करो भाई, सबसे इजी वे होता है ट्रेड करने का। और जैसे इसका कर लो कल, अच्छा तो मार्केट ही बंद है 2 दिन, और मंडे को, मगर ये भी देखना है उसमें नीचे रेजिस्टेंस सपोर्ट कहाँ है, एकदम से नहीं घुसना है भाई, वो भी चीज देखनी है। अंधभक्तों की तरह नहीं घुसना, ऊपर नीचे का सपोर्ट भी पता होना चाहिए, रेजिस्टेंस भी पता होना चाहिए। जी। प्राइस एक्शन कैंडल से पता चली भाई कौन सी होती है।
हाँ जी। कैसे काम करती है, और कितनी स्ट्रॉन्ग कैंडल होती है। हाँ जी। पूरी मार्केट की दशा दिशा बदल देती है भाई ट्रांजेक्शन। जी सर। ये लगा। कितना टाइम लगता है यार मार्किंग करने में? 5 मिनट में नहीं लगता पूरे पैक में मार्क। तो बन गया तो इसमें भी जो बन गया तो कितना टाइम? पूरे 5 मिनट में नहीं लगते, 5 मिनट। उल्टा हो गई तुम्हारी मार्किंग। बताओ क्या मार्किंग करें, क्या था ऐसा? कुछ नहीं आता तभी मार्किंग हो जाती है। ट्रांजेक्शन कैंडल में बताना चाहिए है कौन सी। मैं आप लोगों के सामने मार्किंग करता हूँ, 5 मिनट में लगते हैं पूरे चार्ट में मार्क करने। मतलब इसमें ऐसा क्या भारी काम था? टाइम के साथ हो जाएगा भाई। जितना टाइम चार्ट पे बिताओगे, इस कैंडल को ढूंढोगे, अपने आप पता चल जाएगा काम कैसे करते हैं। ICICI बैंक की मार्किंग क्या है अपनी? उस पे रिपोर्ट हो गई है अपनी। संजीव गांधी ऑपरेटर साहब जी क्या कहते हैं? सही है। मार्किंग ही सीख रहा। भाई यही चीज है मार्केट में। रह क्या मार्केट में ज्यादा सीखनी है तो आपका एक बंदा है उससे सीखिए। कौन? आपका एक चलता है जो सारे दिन मार्केटिंग ही करता है। अच्छा। वो तो पहली बार है। वो तो महेंद्र का खाप है। वरना बताओ ये पूरे चार्ट में मार्किंग करना 5 मिनट में नहीं लगे, 2-3 मिनट में मार्किंग हो गई यार। यार 7 मिनट। तो वो प्राइस एक्शन कैंडल पता चल गई क्या काम करती है, कौन सी होती है, कैसे मार्क करना है, कौन सा जोन मार्क करना है, क्या देखना है। ये चीजें चलो एक दिन में तो समझ नहीं आएगी, मगर 2-3 दिन प्राइस एक्शन कैंडल पे ही क्लास रखेंगे ताकि अच्छे दो चीज कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए।
अभी एक काम करना, जो भी बंदे है ना अपने चार्टों पे 1 डे या 1 वीक के टाइम फ्रेम पे मेरे को प्राइस एक्शन कैंडल मार्क करके या जोन मार्क करके भेजना, मैं देखूंगा किसने सही मार्क करी है किसकी नहीं है। ठीक है ठीक है उससे पता चल जाएगा कि सैटर उससे पता चलेगा कि कितने लोग सही कर रहे हैं, कोई गलत है तो उसको ठीक करेंगे फिर। सैटरडे संडे सर इसका प्रैक्टिस करते हैं, फिर आपको भेजते हैं सर। हाँ जी हाँ जी, ये 2 दिन की छुट्टी है, ये नहीं है मौज मारने के लिए छुट्टी, इसलिए ये अपने चार्ट को प्रैक्टिस करो। ITI में तो आज अपर सर्किट लगता लगता बच गया। तीन सौ 40 ही था इसका अपर सर्किट, इतना हाई कितना मारा, 340 ही मारा है, लॉक नहीं हुआ मगर अपर सर्किट में। जब मैंने वो दूसरे वाले ग्रुप पे दिया था डिस्कशन वाले पे, जब 330 के आसपास मैंने देखा, बाद में अपर सर्किट 340 का है, वही से बिल्कुल रिवर्सल हो गया। लेकिन अभी भी ठीक है, स्विंग बना रहा, स्विंग बना के ऊपर गया नहीं, स्विंग बना रहा है, स्विंग अगर इस स्विंग को ब्रेक करके निकल गया 325-26 के ऊपर निकलता है और दोबारा ऊपर जाएगा। यहाँ पर भी देखो स्विंग बना है, इसे आप स्विंग भी कह सकते हो, इसे जोन भी कह सकते हो, जिसको जो चीज समझ आ जाए उसके लिए वही ठीक है। यहाँ पर भी ये 15 मिनट का देखो टाइम स्पेंड करके फिर मारू बूझू टाइप पेंडले मैंने न्यू आया, फिर अब यहाँ पर ये बन गई। जा सकता है ये ऊपर, इसलिए 2-3 दिन से वाइल्ड मूव होता है। तो बड़ा इंस्टीट्यूट होता है, मेरे को लग रहा है तभी ऐसे बड़े बड़े मूव आते हैं। तो इसका ये ही रेजिस्टेंस है 2 ऊपर, इसका टारगेट 340 प्लस का ही रखता है। और ये तो 2-3 बार टेस्ट हो गया, करेगा तो इसका काम कर देगा, इस बात से बाइंग आ रही है ना, इसलिए FIDI घुसेगा जहाँ तक अंदाजा है। ये ऐसी वाइल्ड मूव्स तभी आते हैं। मैं देखा था आज इसके डेप्थ में भी बहुत ज्यादा डाउन थी।
हमने तो यहाँ पर कुछ नहीं किया इसका। जाएगा ये ऊपर ही जाएगा जहाँ तक मेरे को लग रहा है, क्योंकि अच्छा खासा साइडवेज है, कई दिन से साइडवेज था ना। तो देखो कितने दिन से साइडवेज, तो तब भी कोई स्टॉक इतने दिन से साइडवेज हो, पिछली 18 तारीख से साइडवेज। एक चीज नोट करें, चलता ही ऐसे है, चलता है साइडवेज हो जाता है, फिर चलता है, फिर साइडवेज हो जाता है, फिर चलता है, फिर साइडवेज हो जाता है। यहाँ पर साइडवेज रहा, चला, फिर गिरा, फिर साइडवेज हो गया, फिर चला। जब भी कोई स्टॉक अपने सपोर्ट के आसपास साइडवेज हो रखा होता है तो हाई चांसेस होता है तो लास्ट ऊपर ही जाता है। ये दिक्कत आ जाती है यार, अकेला बंदा कैसे ढूंढे। हाँ, बैंक निफ्टी भी देखो, इंट्राडे के लिए भी देखो, इन्वेस्टिंग के लिए भी ढूंढो, इतने तो कई बार कई चीजें निकल जाती है, लेट हो जाते हैं। ओके रिपोर्ट है भाई साहब इसकी, तो ऊपर की सवारी पकड़ेगा। शायद 316-17 तो आज भी आया था, उसके बाद 325 भी गया था।